आज का टॉपिक है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके लिए 10th क्लास के लिए, क्योंकि ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो ये इस साइड को हमें पता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, इसे अभिकारक भी कहते हैं। और ये जो बाद वाली साइड है, तीर के बाद वाली साइड को हम उत्पाद यानी प्रोडक्ट भी कहते हैं। हमें देखना है कि इसमें एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या दोनों में यानी अभिकारक और उत्पाद यानी लेफ्ट और राइट में बराबर है या नहीं। अगर नहीं है तो हमें इसको बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एलिमेंट्स लिखना है। हमारे पास फेरस है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और इधर भी फेरस है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। तो फेरस के अंदर कितने एटम है, अगर जहाँ पर संख्या ना दे, अगर नंबर ना दे रखे हो तो हमें इसको 1 मानना है। यानी लेफ्ट साइड की ओर हमें सारे एलिमेंट्स को गिनना है, सारे तत्वों को गिनना है कि किसमें एटॉमिक नंबर कितने हैं। अब हाइड्रोजन को देखते हैं कि हाइड्रोजन के अंदर 2 एटम है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अंदर सिर्फ 1 ही एटम है। अब राइट हैंड साइड की तरफ देखेंगे, उत्पाद की तरफ देखेंगे, तो फिर जो है यहाँ पर 3 है, और ऑक्सीजन देखेंगे तो यहाँ पर 4 है, और हाइड्रोजन देखेंगे तो यहाँ पर 2 है। तो ये अभी तक बैलेंस नहीं है, फिर संतुलित नहीं है। हम इसको संतुलित करेंगे तो सबसे पहले इसका एक रूल होता है, इस जितने भी एलिमेंट है उनको हम एक बॉक्स के अंदर बंद करेंगे, सभी को। और किसी भी एटॉमिक नंबर से छेड़खानी नहीं करनी है या फिर अदला बदली नहीं करनी है। जैसे रिएक्शन में दिया गया है उसी को वैसा का वैसा रखना है। तो सबसे पहले आसानी के लिए हमें ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसके हैं, यानी एटॉमिक नंबर जिसके ज़्यादा हैं उसको हम बैलेंस करेंगे। यानी अगर देखेंगे हम सबसे ज़्यादा जो एटॉमिक नंबर है राइट हैंड साइड की तरफ जो ऑक्सीजन है उसके पास सबसे ज़्यादा है, तो 4 है। यहाँ पर ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 4 है, और इसको बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये क्या होगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि ऑक्सीजन इधर भी 4 हो जाएगा और इधर भी 4 हो जाएगा। देखिए ये रिएक्शन कैसे बनती है। यानी इसको वैसे का वैसा ही बॉक्स में बंद कर लीजिए। और जिसको हमने मल्टीप्लाई किया था उसको उसके बाहर लिखना है। जैसे हमने 4 से 1 को मल्टीप्लाई किया था तो 4 को इसके यहाँ बाहर लिखना है। अब आप देखेंगे कि हाइड्रोजन जो है, अब आप देखेंगे कि ऑक्सीजन जो है यहाँ पर भी 4 है, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी 4 ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई होगा तो 4 ऑक्सीजन के जो एटम्स होंगे वो यानी अब ऑक्सीजन के कितने एटम हो जाएंगे, 4। और इधर भी आप देखोगे ऑक्सीजन के कितने एटम है, 4। यानी ऑक्सीजन तो अब बैलेंस हो गया। अब आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या आया है। दोबारा से हमें एक टेबल बनानी है। यहाँ पर एलिमेंट्स हो गए यानी तत्व, और इस तरफ जो है लेफ्ट साइड के एटॉमिक नंबर लिखे जाएंगे और इधर जो है राइट साइड के एटॉमिक नंबर लिखे जाएंगे। यहाँ पर फेरस है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो हम लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो देखेंगे कि फेरस की संख्या जो है वो 1 है। अब जो हाइड्रोजन की संख्या है, देखिए यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन 2 थे, अब 2 हाइड्रोजन जो है, जैसे 2 हाइड्रोजन के 2 जो एटम्स हैं वो इससे 4 जो बाहर 4 है उससे मल्टीप्लाई होगा। यानी अब कितने हो गए, 8 हाइड्रोजन हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए, 8। और ऑक्सीजन जो है वो हो गए 4। अब इधर देखेंगे तो यहाँ पर फेरस कितना है, इधर है 3। और हाइड्रोजन देखेंगे तो हाइड्रोजन इधर है 2। और यहाँ पर
अब यहाँ पर ऑक्सीजन देखेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन है 4, यानी कि ये तो अब बैलेंस हो गया। अब हम सबसे ज़्यादा जो एटॉमिक नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें जो है आसानी हो जाए, यानी कि 2 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें, यानी कितने नंबर से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर 8 आए। तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा और यहाँ पर ये इसके बराबर हो जाएगा। यानी अब जो हमें रिएक्शन मिलेगी, जो इक्वेशन मिलेगी वो इस तरह होगी। यानी हमें ये देखना है कि हमने मल्टीप्लाई किसको और किस साइड में किया था। तो हमने हाइड्रोजन जो 2 थे उसको 4 से मल्टीप्लाई किया है, देखिए 4 से मल्टीप्लाई किया है। तो हम इसे इसके बाहर 4 रख देंगे। अब ये देखिए कि हाइड्रोजन जो है लेफ्ट साइड की तरफ 8 थे, यानी H2, जब H2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो H 8 हो गए। यानी अब हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई लेफ्ट साइड की तरफ, यानी बाएं तरफ। अब हाइड्रोजन की जो संख्या है इधर भी देखिए कि हाइड्रोजन की संख्या इधर भी क्या हो गई, 8 हो गई। अब देखिए हमारे पास जो है जो फिरस है उसकी संख्या यहाँ पर बराबर नहीं है, हालांकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या जो है वो बराबर हो चुकी है। अब इसको भी हम बैलेंस करेंगे तो दोबारा से एक पीरियोडिक टेबल बनाएंगे। यहाँ पर एलिमेंट्स लिखने हैं, यहाँ पर लेफ्ट आप LHS भी लिख सकते हो यानी लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पर RHS भी लिख सकते हो। यानी जितने भी बॉक्स बनेंगे वो सारे के सारे सेम बनेंगे। यहाँ पर एलिमेंट्स बनेंगे, इस तरफ जो है लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर राइट है, मतलब मैंने दिखाने के लिए किया है कि R फॉर राइट है, यानी यहाँ पे है राइट हैंड साइड। यानी जितनी भी टेबल बनेगी वो सारी की सारी सेम टू सेम बनेगी, बस जिसको हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे वो संख्या ही चेंज होती जाएगी। अब देखिए आगे यहाँ पर फिरस जो है वो कितना है, सिर्फ 1 है। अब हाइड्रोजन की संख्या देखिए, लेफ्ट साइड की तरफ हम बात करेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या है वो H2, यहाँ पर अब ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हाइड्रोजन की संख्या जो है वो 8 हो गई और ऑक्सीजन की संख्या भी 4 हो गई। अब राइट साइड की तरफ बात करें तो फिरस की संख्या जो है वो 3 है और हाइड्रोजन की संख्या है वो आप देख सकते हो यहाँ पर 8 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या भी कितनी है, 4 है। यानी ये तो इक्वल हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हमें अब लास्ट स्टेप क्या है, हमें फिरस को देखना है कि ये इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई कि यहाँ पर भी 3 आ जाए। यानी 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, 3 आएगा। तो हमारी जो लास्ट इक्वेशन होगी वो इस तरह होगी। यानी एक बात और ध्यान में रखिएगा कि जितने भी मान लो हमारे पास ये कोई कंपाउंड है, एग्जाम्पल के लिए, तो हमें इसको अलग अलग बंद नहीं करना है। बच्चे अक्सर यही गलती करते हैं कि हमें इसको अलग अलग बंद नहीं करना है, इसको सबको जो है वो साथ में ही बॉक्स के अंदर बंद करना है। जो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है उन सबको एक बॉक्स के अंदर बंद करना है, और जो जिस चीज़ से हम मल्टीप्लाई करेंगे या फिर जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे उस सब को बाहर ही लिखना है। देखिए मैंने जिसको भी मल्टीप्लाई किया उसको बाहर ही रखा है। अब आप देखिए कि मैंने फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो अब यहाँ पर भी जो है फिर इस को जो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पर भी 3 आएगा।
यहाँ पर भी कितना आएगा, 3 आएगा। तो अब ये देखिए आप इक्वेशन, अब देखिए कि जो फिरिस की संख्या है वो लेफ्ट साइड की तरफ कितनी है। यहाँ पर एलिमेंट आएगा, यहाँ पर LHS आएगा, यहाँ पर RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। यहाँ पर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं उन सब का नाम लिख लिया जाएगा। फिरस है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो हम देखेंगे तो अब फिरस की जो संख्या है वो 3 हो चुकी है लेफ्ट साइड की ओर। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी फिरस कितने हैं, 3 है। और हाइड्रोजन की संख्या जो है वो H2 यहाँ पर ही, ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको एक आसान तरीके से, जैसे मैथ के अंदर हम इस चीज़ को सोल्व करते हैं, जैसे x और y है, तो इस 4 से हमें इस चीज़ को मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन आएगी। तो इसी तरीके से हमें इसको भी मल्टीप्लाई करना है कि H2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन 8 होगा, और इस तरफ भी हाइड्रोजन जो है 2 है, और यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर भी ये 8 होगा। अब जो है ऑक्सीजन की बात देखते हैं। तो ऑक्सीजन कितना है, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी कितना होगा, 4। और जो ऑक्सीजन यहाँ पर पहले से ही 4 है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये सारी की सारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है। और आप जो है अब लिख सकते हो, अब ये समीकरण संतुलित है। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। थैंक यू।